जरा रुकिए। अगर मैं आपसे पूछूं, वह कौन सा भारतीय शासक जिसने अंग्रेजों को बार बार युद्ध के मैदान में चुनौती दी, दुनिया के सबसे आधुनिक रॉकेटों में से एक का इस्तेमाल किया और आखिरी सांस तक लड़ता रहा, तो आपका जवाब क्या होगा? वह सिर्फ एक राजा था, इतिहास का एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी आज भी चर्चा का विषय बना हुआ। आज हम 5 सवालों के जरिए जानेंगे कि कौन थे टीपू सुल्तान और उन्हें क्यों मैसूर का शेर कहा जाता है। पापा, आप जानते हैं कि ये शासक था, अंग्रेज हैरान रह गए थे। क्या बोली? फिर से बोलो पूरा क्वेश्चन कि क्या। हाँ बोलो। आप जानते हैं कि एक ऐसा भारतीय शासक था जिसके बनाए रॉकेट देखकर अंग्रेज भी हैरान रह गए। और क्या तुम जानती हो बेटी कि उसी शासक को कुछ लोग महान देशभक्त कहते हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। आखिर सच क्या है? हम इतिहास को तथ्यों से जानते हैं या फिर सुनी सुनाई बातों से? आज 5 सवालों के दौरान जानते हैं टीपू सुल्तान की कहानी। पहला सवाल, ये बताइए पापा कि टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर क्यों कहा जाता है? अच्छा तो सुनो, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अंत तक लड़ते रहे, और यही वजह है कि आज उन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है। दूसरा सवाल, ये बताइए पापा कि क्या टीपू सुल्तान किसी राजघराने में पैदा हुए थे? तुम्हारा जिज्ञासा बढ़िया है, इसका भी जवाब हम दे। अरे नहीं रे, उनके पिताजी का नाम हैदर अली था और हैदर अली साहब ने कोई राजा नहीं थे और किसी राजघराने से उनका संबंध नहीं था। वो एक मामूली सैनिक थे और अपनी सैन्य बल पर ही उन्होंने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया, अपनी सेना को इतना मजबूत बनाया। सुल्तान को भी अपनी क्षमता साबित करनी पड़ी होगी। बिल्कुल, टीपू सुल्तान को भी अपनी क्षमता साबित करनी पड़ी थी। हालांकि उनके पिता हैदर अली ने उनके लिए एक समृद्ध शासन व्यवस्था की स्थापना कर चुके थे, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में उन्हें खुद को स्थापित करना पड़ा। तीसरा सवाल ये कि टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि क्या थी? तुम्हारे इतिहास की जिज्ञासा देख करके लगता है कि तुम पक्का सिविल सर्विस निकालेगी ही निकालेगी, और ये कॉन्सेप्ट हम उसी के लिए बना रहे हैं बेटा। अपनी सेना को इतना मजबूत बनाया। तीसरा सवाल ये कि टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि क्या थी? तुम्हारे इतिहास की जिज्ञासा देख करके लगता है कि तुम पक्का सिविल सर्विस निकालेगी ही निकालेगी, और ये कॉन्सेप्ट हम उसी के लिए बना रहे हैं बेटा। सेना में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया, विशेषकर उनके रॉकेट काफ़ी चर्चित हुए। एक सवाल और पापा कि टीपू सुल्तान और सैन्य के बीच कितने बड़े युद्ध हुए? क्या पूछी कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच कितने बड़े सैन्य युद्ध हुए? हाँ, यही पूछा। अच्छा, उनके और अंग्रेजों के बीच 4 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास को पूर्ण रूप से बदल दिया। बिल्कुल। पापा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कैसे हुई थी? 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने आत्मसमर्पण करने की बजाय लड़ना पसंद किया। अगर वो चाहते तो वो आत्मसमर्पण भी कर सकते थे। हाँ, लेकिन वो एक महान योद्धा थे, देशभक्त थे, इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदान में लड़कर मरना पसंद किया और आखिरी तक लड़ते। मतलब ये हुआ पापा कि इतिहास हमें सिर्फ किसी इंसान की प्रशंसा या आलोचना करना ही सिखाता नहीं, इतिहास हमें तथ्यों को सीखना और समझना सिखाता है। इतिहास का असली उद्देश्य बहस नहीं, बस समझ को बनाना। बिल्कुल सही कहा तुमने। पढ़ेंगे इतिहास उतना ही मजेदार और रोचक होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास पढ़ने की विषय वस्तु है, समझने की विषय वस्तु है। इसे आप जितना पढ़ेंगे उतना ही इसका रहस्य खुलेगा
और जितना ही रहस्य को आप खोल पाएंगे उतना ही वो आपके परीक्षा उपयोगी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे बाप बेटी की ये प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में बताएं कि अगली चर्चा किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर होनी चाहिए। ऐतिहासिक सवाल और जवाब के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम रोज़ एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करते हैं, खासकर ऐतिहासिक विषयों पर और हिंदी साहित्य पर। अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है तो कृपया फॉलो कर लें, और अगर आपने हमें फॉलो कर लिया है तो आपका दिल से धन्यवाद। मैं राजेंद्र रमन अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्द अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। धन्यवाद।